ऐसी ऐसी दृश्य दिखाई देगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ परमात्मा, ऐसा हो सकता है। जब सामने जाओगे पहुंचोगे तो ये सत्य भी दिखेगा कि सामने का प्रक्रिया वो सही है ना। इस विषय पर अपने सपना देखते हैं ना, उस विषय पर हकीकत में भी जा सकते हैं। अच्छा। सपना ही तो हमारा जीवन है, जो हमारा सोच है कि उस लक्ष्य तक हमें जाना है। इस चीज को हमें अपने प्रजा के लिए, अपने विश्व के लिए ये चीज हमें उपस्थिति देना है। ऐसी सोच लग जावे तो कोई भी पहुंच सकता है। पर इसमें समय और धन और एक से एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो लक्ष्य तक पहुंचने में। ये जो काचा खरवा जो खेलते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं, शमशान में ये क्रिया करते हैं, तो वो चीजें क्या कुछ होती है उसके बारे में? क्रिया अपने हिसाब से जितने हमारे 60,000 भाई हैं, सभी अपने अपने तरीका से अपनी अपनी क्रिया में मस्त रहते हैं। किसी को किसी पर विश्वास दिला देते हैं, किसी पर किसी को विश्वास दिला देते हैं। पर अगर जो अवसर हैं तो विश्वास दिलाने का ही काम करा, जिससे मानस को एक संतुष्टि मिल जाए, विश्वास हो जाए कि हमें यह कर्म करने से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिली। जैसे भूख लगी है तो जब तक भोजन नहीं पाएंगे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी, और कोई भोजन कराने वाला मिलेगा तभी भोजन पा सकते हैं। तो ऐसे देव पूजा के लिए कोई ना कोई एक निश्चित होता है। जो हमारे 9 नाथ 84 सिद्धि 64 योगिनी 52 पीर 1 सती 33 करोड़ देवी 33 करोड़ देवता गुरु दत्तात्रेय महाराज माता अनसुईया त्रिमुनि। महाराज जी, ये जो भैरव जी है, भैरव जी हमारे इधर कहते हैं भैरव जी, हाँ, इनका और माता जी के बीच क्या रिश्ता रहता है? बहुत बड़ा विस्तार है। क्या रिश्ता है? ये रक्षक है, माता जी के सुरक्षा गार्ड है। हमने सुना कि इन्हें माता जी का बेटा भी तो सुरक्षा गार्ड माता जी से बड़ा कौन सुरक्षा, बेटे से बड़ा सुरक्षा गार्ड कोई हो सकता है? ये भैरव रूप तो इनका कैसे इनका वो रूप प्रकट हुआ भैरव? इनको गजानन जी का स्वरूप है पहला। भैरव जो है गजानन जी का प्रथम स्वरूप है, जो माता ने अपने गजानन जी का स्वरूप दी। बाद में मुंडी कटने के बाद तो हाथी का मुंडी लगा ना, उसके पहले तो इनका स्वरूप क्या था? नारायण का स्वरूप था। चतुर्भुजी नारायण आज भी दिखते हैं, और 4 भुजा से गजानन जी भी दिखते हैं कहीं। और किसी के घर में ग्रह कलेश बना रहता है तो आप कुछ उसके लिए पूजा कराना पड़ेगा उस हिसाब से। कौन सी पूजा? जैसा जितने तमाम तरह से ब्राह्मण पूजा बताते हैं, और उसके बाद भी कुल देवी कुल देवता पितृ देवता रूठ जावे तो राजा को भी भिक्षा मंगवावे, और कुल देवी कुल देवता खुश हो जावे तो भिखारी को भी राज पे बैठा दें। सही बात कही। इसके लिए शांति शमशानी यज्ञ करनी पड़ती है। शांति शमशानी यज्ञ। अच्छा जी, शांति शमशानी यज्ञ। उस घर में से कोई भी एक सदस्य रहेगा तो उसका पूजा हो सकता है। तो और ये शास्त्र पुरता तो पूजा का सामान तो सब लगे ना। तो ये कहाँ पर करवाते हैं फिर पूजा? ये कहीं भी जल के किनारे, जल के किनारे कहीं भी हो सकता है। नदी के पंडित लोग करते हैं या पंडित नहीं कर पाएंगे, इसे कोई ना कोई शमशानी ही कर सकता है। अच्छा, जो शमशान का क्रिया जानता हो। अच्छा, आप भी कर सकते हो। तो रुके हुए किस्मत के घोड़े दौड़ाने हैं, दौड़ जावे, दौड़ जाओ। दौड़ जावे। आपने कुछ किया कभी किसी के घोड़े बहुत दौड़ाए? अनेक, बिना गिनती का। अच्छा, आपको जो झाड़ा लगाया जाता है, ओम शुभम करोति कल्याणम धन आरोग्य संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशम दिव्य ज्योति नमस्ते। जहाँ जाऊँ शुभ काम हो, धन बिना रोग का हो, शत्रु कितना भी बड़ा हो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाए। परमात्मा तेरे अंदर जो ज्योति जल रही है वो मेरे प्रजा के अंदर ज्योति जला। और जय श्री महाकाल, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय भारत माता। ये ऐसी कोड है कि जो कोई खोल ना सके। तो रुका हुआ बिजनेस भी हमने हर तरह से
काफ़ी बिजनेसमैन लोग हैं जो पूछते हैं कि कोई ऐसा शुद्ध सिद्ध प्राणी जो साधु संत हैं उनसे हमें मिलवाओ ताकि हमारा रुका हुआ व्यापार रुक सके, वापस से शुरू हो सके। तो इसमें अघोरी बाबा लोग करते हैं या नागा बाबा करते हैं? नागा बाबा और अघोरी बाबा बाबा में विशेष फर्क नहीं होती है। अच्छा। वो भभूत लपेटने वाला वो कुछ भी नहीं रह गया। सब जितना अघोर क्रिया होती है, जितना अघोरी आते हैं, सभी शमशान में आकर के शांत हो जाते हैं। और शमशान में शिव से बड़ा अघोरी कोई नहीं। शमशान के देवता स्वयं शिव है। तो अघोर का क्या मतलब है आपके दृश्य में? अघोर का बहुत बड़ा रहस्य है राजा, जिसका कोई घोल ना हो। जैसे जल में कलर डाल दिया जाए कोई निकाल नहीं सकता, वैसे ही अघोर का क्रिया है। इसे कोई छान नहीं सकता कि ये कहाँ तक पहुंच सकता है। जितनी करे जितनी कम है। तो एक अघोरी के क्या नियम होते हैं? अघोरी का कोई नियम नहीं है, हर नियम उसी का है। सबसे पहले अपने वाणी अपने कर्म को स्वच्छ रखना, यह अघोरी का मेन कर्तव्य है। किसी को बुरा बुला नहीं बोलते। बुरा भला इसलिए नहीं बोलते कि वो बुरा बोलेंगे तो भी सामने वाले को लगेगा, और अच्छा बोलेंगे तो भी सामने वाले को लगेगा। अब कोई नहीं मानता है कि नहीं उसे चाहिए ही तो आ बैल मुझे मार, कुछ बाड़ी ऐसी निकल जाएगी कि सामने वाले के लिए दुख प्रकट हो जाएगा, निकल ही जाएगा। कोई कष्ट में आएगा तो तमाम कुछ बोल देगा। है तो लास्ट मानस, जीते जागते बोल सकता है ना। कोई पत्थर की मूर्तियां क्यों नहीं बोलती हैं? फिर भी आज साक्ष्य है कि हमारा काल भैरव दिन भर में टैंकर का टैंकर पानी पी जावे, दारू पी जावे, और बोलता नहीं है। साक्ष्य है ना पत्थरों में। ढाई प्याला वाली माता है। जी जी।